दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप श्री हरि नारायण के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में उनकी कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायणाय लिखकर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें गुरुवार के दिन कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा नहीं। दोस्तों, अगर हम धर्म में आस्था रखते हैं तो कोई भी भूल जानकर नहीं करते, लेकिन यदि हमसे अनजाने में भी कोई गलती हो जाती है तो हमें उसका नुकसान जरूर होता है। दोस्तों, गुरुवार का दिन ऐसा माना जाता है कि धर्म के लिहाज से ये हफ्ते का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण दिन होता है। और ये दिन जो होता है वह देवों के गुरु बृहस्पति देव और भगवान श्री हरि विष्णु का होता है। इस दिन हम इन्हीं दोनों की पूजा करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमारी कुंडली में गुरु शक्तिशाली है, मजबूत है, तो जीवन में हमें हर तरह की तरक्की होती है। लेकिन यदि हमारा गुरु ग्रह कमजोर है तो उसकी वजह से जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गुरु जो है वो धर्म के कारक हैं और शिक्षा के कारक हैं। महिलाओं की अगर बात करें तो उनके लिए विवाह के कारक भी हैं। जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता, उसमें परेशानी आ रही है, तो आप समझ जाएं कि उस कन्या के गुरु ग्रह में परेशानी है। तो ऐसे में कहा जाता है कि कन्या को गुरु मजबूत करने के लिए उपाय करने चाहिए। और शादी के बाद भी एक सफल दाम्पत्य जीवन की स्थापना तभी होती है जब गुरु ग्रह मजबूत स्थिति में होता है। मजबूत गुरु ग्रह से महिलाओं को अच्छे वर की, संतान की, अच्छे घर की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि गुरु ग्रह मजबूत नहीं है तो आपको कई प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि गुरु बृहस्पति धर्म और शिक्षा के भी कारक हैं, तो दोस्तों यदि आप धार्मिक कर्म ही नहीं करेंगे तो जीवन में किस प्रकार से तरक्की पाएंगे। वही शिक्षा का तो बहुत ही महत्व है, वो तो हम सब जानते हैं। और शिक्षा का कारक ग्रह भी गुरु है। यदि हम अच्छी शिक्षा चाहते हैं तो हमें उसके लिए अपना गुरु ग्रह मजबूत रखना होगा। इसलिए हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा गुरु ग्रह रुष्ट हो जाए और हमें बुरे परिणाम देखने को मिले। आज हम जानेंगे कि गुरुवार के दिन कौन सा कार्य हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देव गुरु होने के नाते बृहस्पति धर्म और शिक्षा के कारक हैं और इनके कमजोर होने से शिक्षा में असफलता और धार्मिक कार्यों में अरुचि पैदा होती है। इसलिए विशेषकर गुरुवार के दिन कुछ कार्यों को करने की मनाही है। तो आइए जानते हैं उन कार्यों को। दोस्तों, गुरुवार के दिन किसी को भी बाल नहीं धोने चाहिए। खास करके किसी सुहागिन स्त्री को भूलकर भी बाल नहीं धोने चाहिए। जन्म कुंडली में बृहस्पति पति और संतान के कारक होते हैं, और अगर गुरु ग्रह खराब होते हैं तो पति और संतान पर संकट आता है। इसलिए गुरुवार के दिन बाल धोना बृहस्पति को कमजोर करता है, जिसके कारण उनके शुभ फलों में कमी आती है। इसलिए इस दिन बाल न धोएं, न ही कटवाएं। खास करके सुहागिन स्त्रियां इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, शास्त्रों में गुरु ग्रह को जीव कहा गया है, अर्थात जीवन, और जीवन से अर्थ है आयु। बृहस्पतिवार के दिन नाखून काटने और शेविंग करने से भी बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है, जिसका जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। साथ ही व्यक्ति की आयु पर भी इसका असर पड़ता है। ये न केवल महिलाओं के लिए है, बल्कि ये घर के सभी लोगों के लिए है, चाहे वे बच्चे हों, युवा हों या वृद्ध। इन कार्यों से सभी को बचना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति ग्रह का प्रभाव हम सभी के शरीर पर उसी प्रकार पड़ रहा है। दोस्तों, अब गुरु की जो दिशा होती है वह ईशान कोण की है, और ईशान दिशा यानी कि ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट
इसका संबंध परिवार में बच्चों से होता है। इसके अलावा दोस्तों, पुत्र संतान का संबंध भी इसी दिशा से होता है और इस दिशा के मालिक हैं गुरु, जो धर्म की भी दिशा है। इसलिए इस दिन ये कार्यों को करना वर्जित होता है। इस दिन ना ही कपड़े धोने चाहिए, ना ही इस दिन घर के कबाड़ को बाहर निकालना चाहिए। इसका भी दुष्परिणाम हमें झेलना पड़ता है। इस दिन घर में झाड़ू पोछा भी नहीं लगाना चाहिए, घर को धोना भी नहीं चाहिए। इस दिन साबुन सर्फ के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। दोस्तों, जब जन्म कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है तो इसका सीधा असर आपकी उन्नति और तरक्की पर होता है। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको खूब उन्नति और तरक्की मिलेगी। लेकिन यदि आप इन कार्यों को करते हैं तो इससे गुरु कमजोर होते हैं, कुपित होते हैं और उसके बुरे प्रभाव हमें हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं। अगर हम नौकरी पेशे में हैं तो भी इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी आप पर इसका असर पड़ता है। यदि आप शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है कि यदि आप गुरुवार के दिन इन कार्यों को करते हैं तो इससे धन वृद्धि भी रुक जाती है। इसकी जगह आपके समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां आपको धन हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए इनमें से कोई भी कार्य गुरुवार के दिन ना करें। दोस्तों, अब बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी जानना है कि गुरुवार के दिन हमें किन कार्यों को करना चाहिए जिससे हमारा गुरु ग्रह मजबूत बने। गुरु बृहस्पति की कृपा, भगवान श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले गुरुवार के दिन आपको पीले रंग के वस्त्र जरूर पहनने चाहिए। ये रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और इस दिन इसे धारण करने से वे प्रसन्न होते हैं। भोजन में भी आपको इस दिन पीली चीजों का सेवन करना है। आप पीली मिठाई, चिल्ला, चने की दाल जरूर खाएं। इस दिन चने की दाल बनाकर खाने से दाम्पत्य जीवन सुखद होता है, पति पत्नी के बीच स्नेह बढ़ता है, पारिवारिक माहौल खुशहाल होता है। इस दिन जब आप भगवान की पूजा आराधना करते हैं या बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो भगवान को पीले रंग की मिठाई का भोग जरूर लगाएं। भगवान को फल, फूल, वस्त्र सब कुछ पीला ही अर्पित करें। साथ ही अगर आप किसी वस्तु का दान करते हैं तो वह भी पीली वस्तु का करें। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन पीले रंग का भरपूर प्रयोग बहुत मायने रखता है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इससे आपकी बुद्धि तेज होती है, आप पढ़ाई में तेज होते हैं, क्योंकि गुरु शिक्षा का कारक भी माना जाता है और इसका आपके जीवन पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। आप जो भी परीक्षा देते हैं उसमें सफल होते हैं। गुरुवार के दिन यदि आपके पास केसर है तो उसका, और यदि केसर नहीं है तो हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। खासकर विद्यार्थी ये तिलक जरूर लगाएं। इससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है और जो वह पढ़ते हैं वह जल्दी से उन्हें याद हो जाता है। यदि आप गुरुवार के दिन किसी शुभ या बड़े कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं तो आपको सरसों का दाना खाकर जरूर निकलना चाहिए। ऐसा करना शगुन होता है और कहा जाता है कि इससे आप जिस भी कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं वह जरूर सफल होगा, पूरा होगा। दोस्तों, यदि आप जहां धन रखते हैं वहां पर पीले पर्स का गुरुवार के दिन अगर उपयोग करें तो इससे आपके ऊपर भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की भी कृपा होती है। तो इसलिए इस रंग के पर्स का उपयोग जरूर करें। विवाह का कारक भी गुरु बृहस्पति होते हैं। यदि किसी कन्या के विवाह में बार बार अड़चन आ रही है या विवाह नहीं हो रहा, आप चाहते हैं कि आपको अच्छा घर और वर मिले, तो अपनी इस कामना को पूर्ण करने के लिए आपको गुरुवार के दिन नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर नहाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी विवाह से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और बहुत जल्द आपके विवाह के योग बन जाएंगे। सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होगी
और आपको अच्छा घर और वर मिलेगा। इस दिन आपको पीली चीजों का दान जरूर करना चाहिए। आप खीर बनाकर उसमें थोड़ा सा केसर डालकर उसे पीला कर दें और फिर किसी गरीब को खिला दें या अन्य कोई पीली वस्तु उन्हें खिला दें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आप किसी ब्राह्मण को भी ये दान कर सकते हैं। गुरुवार के दिन यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, यदि आप सोना खरीदना चाहते हैं, कपड़े लेना चाहते हैं या यदि आप इस दिन जो भी खरीदना चाहते हैं उसे ले सकते हैं। इस दिन खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इसके लिए ये दिन बहुत उत्तम होता है। गुरुवार के दिन आप कोई नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं। आप इस दिन किसी दुकान या अन्य काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन बहुत उत्तम है। यदि गुरुवार के दिन शादी का दिन पड़ रहा है तो यह भी शुभ माना जाता है। तो इस तरह से यदि आप गुरुवार के दिन इन कार्यों को करते हैं और इन बातों का ध्यान रखते हैं तो इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आपका जीवन सुखद होता है। गुरु बृहस्पति हमसे प्रसन्न होते हैं क्योंकि जीवन में उन्नति के लिए गुरु का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो आप इन कार्यों को कर उन्हें आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार अवश्य देखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।